गुड मॉर्निंग, दिस इज़ गुरविंदर सिंह बेदी एंड वेलकम टू टुडेज गुरविंदर सिंह बेदी टॉक शो। तो आज हम आए हैं अमेरिका में, यूएसए में। मेरे साथ हैं लाड़ा बेदी जी एंड आज हम टॉक शो करेंगे यहाँ पे यूएसए में कैसे नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, कैसे यहाँ पे प्रोग्रेस होती है और कैसे यहाँ पे काम चलता है। सो वेलकम लाड़ा जी टू द शो। Thank you, Gurvinder ji. So give us your introduction first. Well, Gurvinder ji, thanks for having me first of all. Yeah. Namaste everybody from India, all over USA and all over the world. My name is Bedi, Lada Bedi. People call me Lada. Um, I'm in financial service business for long time. Basically, what I do is a networking market. अगर हिंदी में बोलूँ तो मेरे को मज़ा वैसे हिंदी में बहुत आता है, लेकिन हो सकता है मेरी हिंदी कहीं ना कहीं टूट जाए। चलो मैं थोड़ा सा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आपकी बात। मैं व्यूअर्स को ये भी बता देता हूँ कि आज हम ये टॉक शो हिंदी में इसलिए कर रहे हैं, सो इट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड लिटिल बिट ऑफ पंजाबी। अगर साडी गलबात आपस पंजाबी जी भी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली 80% ऑफ द व्यूअर्स वी हैव इन हिंदी इन इंडिया। तो मेरा मेन मकसद ये था कि उनको थोड़ी सी पता चले कि कैसे यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग होती है। तो उनको मेरी स्टोरी भी पता कि हाउ आई स्टार्टेड। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है कि आई हैव स्टार्टेड इन 2008 एज ए आईटी कंपनी। उसके बाद सॉल्यूशंस क्रिएट किए, वेबसाइट्स क्रिएट की, देन क्लाउड टेलीफोनी क्रिएट की। देन आई हैव विजिटेड 2016 इन यूएसए। तो यहाँ पे जब मैंने विजिट किया, ये WSG के इसी ऑफिस में मैं आया था। ऑफिस डिफरेंट था, ये ऑफिस डिफरेंट है, बट यही सिटी में आया था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा कैसे है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे है, यहाँ पे कैसे काम होता है। तो इसी को लेकर हम इंडिया में गए, तो तब वहाँ पे स्टार्ट किया था 2017। तो ये स्टोरी व्यूअर्स को पता है, बट उनको ये नहीं पता था किन से मिला मैं, आपसे कैसे मुलाकात हुई ठीक है ना, तो आपसे क्या क्या सीखने को मिला। तो अभी 8 साल बाद दोबारा आया हूँ आपके साथ बातचीत करने। तो यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस हो गई, कैसे नेटवर्किंग चल रही, तो वो सबको अप्लाई करेंगे हम इंडिया में भी। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाह रहा था। तो स्टोरी की शुरू करने से पहले तो थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि आपने नेटवर्किंग कब शुरू की थी? तो मैंने एक्चुअली इस कंट्री में आए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, राइट? हाँ जी। ऑलमोस्ट 30+ ईयर, 35 ईयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ही थे हम लोग। ठीक है। मेरा नेफ्यू हरमीत, ओके। उसने ये बिजनेस ज्वाइन किया, नेटवर्किंग। ठीक है। तो मेरे दिमाग में नेटवर्किंग मार्केट की जो पिक्चर थी वो अच्छी नहीं थी। ओह ओके। राइट। मेरे को ऐसे लगता था कि नेटवर्किंग मार्केट जो है इज स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप विद योर ओन पीपल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली में उसको रेस्क्यू करने आया। ओह अच्छा। आई केम टू रेस्क्यू माई नेफ्यू। ठीक है। कि यार इसको ये काम नहीं करना है। हाँ। राइट। और बीइंग ए बिजनेसमैन हम लोग वी आर ब्लेस्ड, well settled in gas station business, delivery company, so many different things we've been doing, right? So there was no need for this business at all for us. लेकिन जब मैं इसके अंदर घुसा to rescue him, और जो मैंने जो सिस्टम देखा, right, and then when I study a little bit more being a businessman because I'm a number guy, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि यार you know what, इसको एक बार देखना जरूर चाहिए, राइट? तो उसको देखने के लिए जब मैं अंदर घुसा, आई रियलाइज कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वर्सेस ये बिजनेस, बहुत बढ़िया, बहुत टू डिफरेंट थिंग्स। गुरविंदर, नेटवर्किंग का नाम पहले बहुत खराब था। आप देखो, आपने जो बात कही है ना, हाँ, तो इसी के बात को मैं वहाँ पे आपको भी बताना चाहता हूँ कि जो जब मैं लास्ट टाइम आया था ना 2016, हाँ, तो जो आपने बात कही ना कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इमेज आपकी मेरे दिमाग में जो थी वो नेगेटिव थी। हाँ, सेम मेरे दिमाग में ये थी। बट जब मैं आपके साथ घूमा, हाँ, जब मैंने आपके साथ देखा, आपके साथ बैठा, यहाँ पे सेमिनार्स अटेंड किए, तो मैंने देखा कई बार आपको ना गाड़ी में चलते चलते आपको जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल आती है, कोई भी कॉल आती है, तो आपको 1-2 कॉल्स आए तो कि मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कर ली है, इसको 2-3 महीने की छुट्टियां, तो इसको अपने साथ लगाओ अपने साथ। इंडिया में उल्टा होता है, हम अगर किसी को फोन कर देना कि भैया तेरे घर आ रहे मीटिंग करने के लिए, वो कहते हैं आज मैं घर में कुंडी लगा लेते हैं। हाँ। तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो मैंने देखा यहाँ पे वैसे उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी इंडिया में है, बट बाय डिफॉल्ट हमारे इंडियंस की मेंटालिटी ऐसी, इस बिजनेस को, इस मार्केट को हमने इंडिया में देखा है कि वहाँ पे फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में क्या होता है कि लोग करते हैं, बट वहाँ पे फ्रॉड सिस्टम बहुत चलता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा चलता है? तो पहले तो आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। हाँ जी। जो कुंडी लगाने वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। यहाँ भी कुंडी लगती थी, ओके।
ओके, कितने साल पहले की बात है ये? I'll say 15-20 years ago. ओह, 20 साल पहले की बात ओके, है, राइट? ओके, मेरे पास बहुत लोगों ने अप्रोच किया होगा, ठीक है। तो हम कहते थे यार कुंडी लगाओ, इस बंदे को घर से बाहर निकालो। हाँ, लेकिन एक चीज जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट हो मार्केट में, हाँ जी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, बिल्कुल, राइट, आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो लोग शुरू में स्ट्रगल करते हैं, राइट, बिल्कुल, वही लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। या राइट, राइट, जो लोग क्विट कर जाते हैं, जो लोग गिव अप कर जाते हैं, हाँ जी, राइट, बिल्कुल। जो कुंडी लगा लेते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। या अमेरिका में आज की डेट में नेटवर्किंग मार्केटिंग जो है, इट्स ए नंबर 1 बिजनेस, वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, जिसको पहले नेगेटिव समझा जाता था, आज भी कुछ लोग समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट 100% कि आज भी लोग कहें कि यार 100% लोग आ गए, लेकिन हाँ, बट I'll tell you one thing, अभी नाउ पीपल नो या कि यार इसके बिना गुजारा नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं पहले मिलियन डॉलर लगाकर गैस स्टेशन लेता था, या राइट, ओके, और 24 आवर काम करता था, ठीक है, राइट। अभी मैंने सारे बिजनेस भेज दिए, आपको पता है मैं मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा एक ही बिजनेस है, नेटवर्किंग मार्केट। बहुत अच्छी बात, मैं यही काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर? नथिंग टू जीरो। बहुत अच्छी। तो इससे देखो मुझे एक तसल्ली हो रही है, जैसे हमें पता है यूएस इज वे अहेड ऑफ अस, सो यूएस इज अराउंड 10 to 15 ईयर अहेड ऑफ अस। अभी आप कह रहे हो कि 15 साल आगे हैं आप, एक तो और यहाँ पे अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग तो के सिस्टम के कारण लोगों के मन में पहले जैसा सिस्टम नहीं है, तो मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसा समय आएगा। हमारी जो थीम भी है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में पॉजिटिव करना है, ये एमवेल की थीम है हमारी। सो हम वो एक दिन लेकर आएंगे जब लोग खुद कहेंगे हमें फ़ोन करके कि हमने भी आपके साथ जुड़ना है, हमें आप अपने साथ जोड़ लो। तो ये हमने वहाँ पर क्रिएट करना है। तो आएगा कैसे कि जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो जो नए यंगस्टर्स देख रहे हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे यहाँ पर? कैसे आप नई ज्वाइनिंग करवाते हो यहाँ पे, उसको क्या गाइड करते हो, कैसे वो बंदा नया ज्वाइन करता है? सो अब इसके ऊपर तो हम पूरा दिन लगा लेंगे ना, हाँ, तो भी कम थोड़ा पड़ सा जाएगा। ब्रीफ में आप बता तो दीजिए। से सबसे जो बड़ी चीज़ है, हाँ जी, राइट, हाँ जी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी काम करना आप करते हो ना, वो ओवरनाइट नहीं चलता है, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल, जो चीज़ फास्ट होती है वो नीचे भी फास्ट ही आती है, राइट, वेरी राइट, राइट। बिल्कुल ठीक, आप अपने घर को बना रहे हो, हाँ जी, तो घर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? उसकी ज़मीन काट के उसकी नींव बनानी पड़ती है। बिल्कुल, आपने कभी देखा कि आपने छत पहले बना दी और बेस बाद में बनाया, नहीं जी, बिल्कुल, राइट? या ये हर बिजनेस में ये है, नेटवर्किंग मार्केट में भी वही है, राइट। सबसे पहले आपको बेस बनाना है। बेस क्या है? नॉलेज, नॉलेज, राइट, राइट। आप किसी के पास जाते हो कुछ भी बेचने के लिए, राइट, आप कहते हो कि ये प्रोडक्ट में ये है ABC वट, जैसे आप एक्सप्लेन करते हो, आपको लगता है कि आप उस सामने वाले बंदे को समझा रहे हो, बिल्कुल, लेकिन लेट्स से कि उस बंदे को आपसे भी ज़्यादा नॉलेज है, बिल्कुल, राइट। उसने आपसे 4 क्वेश्चन और पूछे, आप उसको जवाब कैसे दोगे? यू किल द कस्टमर राइट ओवर देयर। बिल्कुल ठीक है, तो आपको सबसे पहले नॉलेज बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात, आप जब भी किसी के पास जाते हो, जब आप नॉलेज लेकर जाते हो, राइट, एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। आपको लगता है कि आप किसी के पास जाओ तो वो आपको यस कर देगा राइट में, शायद कर देंगे, राइट, लेकिन वो आपको नो भी बोलेगा, बिल्कुल नो बोलेगा, राइट। या तो मेरा क्या फोकस होता है गुरविंदर, की जो बंदा मेरे को यस बोलता है, मेरे लिए दोज आर द बेस्ट कस्टमर्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट, हाँ, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, लेकिन जो बंदा मेरे को नो बोलता है, वो मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि मैं इसके साथ कैसे बिजनेस करूं, राइट। तो मेरे लिए नो वाले कस्टमर मोर इंपॉर्टेंट देन यस वाले कस्टमर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, राइट। एक नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब हाँ, यू एक NO नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, वाओ, दैट्स ग्रेट, राइट। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, या एवरेज 10 नो के बाद एक यस भी होती है, बिल्कुल, 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 ठीक है। लेकिन जिस बंदे को मैं समझा कर आया, नॉलेज गेन, उसको नॉलेज देकर आया, मैं उसको ये बोलूँगा, यू नो व्हाट, आई अंडरस्टैंड, आप जो समझ रहे हो, आपको ये चीज़ की आज ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मैं इस एरिया में आता हूँ, आई स्विंग बाय टू यू सम अदर टाइम, या 1 महीने के बाद।
तो बहुत अच्छा। 90% लोग आपको बोलते हैं हाँ महीने के बाद आपसे बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप 1 महीने के बाद उनके पास ऐसे स्विंग बाय करते हो, बहुत राइट, अच्छा। जस्ट टू से हेलो। अब उस बंदे को पता चलता कि ये बंदा मार्केट में है। 30 दिन पहले मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन ये बंदा अभी भी आ रहा है, राइट, बिल्कुल। तब भी उसने कुछ नहीं लिया आपसे। या आपने 30 दिन 60 दिन के बाद उसको फिर दोबारा हाई हेलो करने के लिए गए। अगर आपने 1 साल ऐसे लगाया अपने नो वाले कस्टमर के साथ, उसके बाद आपको नो नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात। सो आप रिलेशन बिल्ड करते हो पहले ताकि आपको नो ना मिले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेलिंग इज ए गुड थिंग्स, बेचना तो हमको है ही है है, ही है, right. राइट, लेकिन जब आप नॉलेज के साथ किसी को सेल करते हो, बिल्कुल बिल्कुल। उसका बेनिफिट क्या होता है कि सामने वाले को पता होता है कि ये बंदा सेल्समैन नहीं है। लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर को पता होता है कि ये बंदा मेरे को बता रहा है जो प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन मेरे पास क्या है, राइट राइट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो आप भी वही काम कर रहे हो, तो आपको जो आप बेच रहे हो उसको आपके पास सोल्यूशन पहले होना चाहिए, नॉलेज पहले होनी चाहिए बिफोर यू गिव इट टू समबडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जरूरी है मेरे लिए। एक इसके साथ ही एक सवाल और आता है कि देखो हमारे साथ ना बहुत से यंगस्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते हैं कि हाँ जी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बहुत बढ़िया ड्रीम्स पूरे होते हैं यहाँ पर, सब देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, जाकर ना पिच करना शुरू कर देते हैं, नए नए बंदों को मिलते पिच करना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये बंदा है सामने वाले, उसको सीधे अपॉर्चुनिटी बताते हैं कई बार। तो आप यहाँ पे कैसे देखते हो कि ये बंदा है, इसको हमने प्रोडक्ट सर्विसेज बतानी है या फिर अपॉर्चुनिटी ही बतानी है डायरेक्ट ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ये आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? तो मैं हमेशा प्रोडक्ट के बारे में पहले बताता हूँ। दैट्स ए गुड थिंग। ओके, उसका बहुत सुनने वाली बात है, यही वाली लाइन बहुत सुनने वाली है कि सबसे पहले कस्टमर को सीधा डायरेक्टली मिलने के बाद पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना है। दिस इज द थिंग। यस, क्यों बताना है प्रोडक्ट के बारे में? हाँ जी। अगर मैं सोचता हूँ कि आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट, मैं सोचता हूँ कि गुरविंदर एक अच्छा बंदा है, इसका बात करने का स्टाइल अच्छा है, बिल्कुल। ही इज गोइंग टू बी वेरी गुड सेल्स पर्सन फॉर मी, या राइट, राइट। अब गुरविंदर को सबसे पहले मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम कमीशन क्या कमाओगे या पैसे कितने बनाओगे। बिल्कुल सही बात। गुरविंदर को अगर प्रोडक्ट ही नहीं समझ आया, हाँ बिल्कुल, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो वो बेचेगा कैसे, राइट, बेचेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को जब मैं अपनी पर्सनल आपको एडवाइस दे सकता हूँ, हाँ जी, जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा, ओके, राइट, और जब मैंने प्रोडक्ट देखा तो मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपको भी चाहिए था वो प्रोडक्ट? मेरे को 100% चाहिए था। वाओ, अच्छा, दैट्स द थिंग। एक्चुअली में चाहिए नहीं था, हाँ जी। एक्चुअली मेरे को किसी ने पहले बेचा भी हुआ था ओह अच्छा, ये सेम प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उसने मेरे को नॉलेज नहीं दी थी। तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट की नॉलेज ना होने के चक्कर में प्रोडक्ट एक अलमारी में पड़ा हुआ बेकार पड़ा हुआ था। हाँ, ये भी बहुत आपने जो ये बात कह दी है ना, हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट। अगर कोई बंदा ये भी पिक कर ले ना, ये भी सेल्स का बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट राइट। है। मेरे पास जो जिस बंदे ने बेचा प्रोडक्ट, वो बंदा अभी बिजनेसमैन भी नहीं है जिसने बेचा, अच्छा, क्योंकि उसने जब बेचा उसको खुद को भी नहीं पता था कि उसने मेरे को क्या बेच दिया, राइट। लेकिन जब मेरा नेफ्यू इसमें आया, राइट, और जब मैंने इस प्रोडक्ट की थोड़ी नॉलेज ली तो मैंने कहा अरे इसी कंपनी का प्रोडक्ट तो मेरे पास है पहले राइट। ठीक है। देन जब मैंने उसको डिटेल में गया, देन आई अंडरस्टैंड, तब मैंने कहा यार ये तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। तो मेरे को क्या था, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो वो मेरे भाई के लिए भी अच्छी है, मेरी बहन के लिए भी अच्छी है, माँ के लिए भी अच्छी है, बीवी के लिए भी अच्छी है, मेरी पूरी फैमिली के लिए अच्छी है। अगर मेरी फैमिली के लिए अच्छी है तो मेरे दोस्तों के लिए भी अच्छी है, दोस्तों के लिए अच्छी है तो पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छी है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल ठीक, राइट, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर चीज़ है ही गलत तो मैं दिल से बेच भी नहीं पाऊंगा, नहीं बेच पाओगे, राइट, जस्ट बिकॉज द प्रोडक्ट इज गुड। और मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, मेरे को 10 साल लगे अपने पूरे बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए, राइट। मैंने अपने पूरे बिजनेस को आज आई फील वेरी प्राउड, आई एम इन ए नेटवर्किंग बिजनेस, बहुत अच्छी बात। आई फील वेरी प्राउड। आई हैव अ टीम इन अमेरिका, वी हैव 50 स्टेट्स, ओके, माय बिजनेस इन 32 स्टेट राइट नाउ। वाह, बहुत अच्छी बात। सो आपने टीम की बात की अभी ना, हाँ, तो आई हैव ए क्वेश्चन। देखो मेरे जो सवाल होंगे ना, मुझे लगता है आपको कई ऑकवर्ड भी लगते होंगे, कोई टेंशन पर नहीं जो है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं इंडियन ऑडियंस के हिसाब से पूछ रहा हूँ।
मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसको कैसे और अच्छे तरीके से किया जाए। आपको जो यहाँ पे स्ट्रगल हुआ है, आपने जो दिक्कतें आपको आई, हमें भी वहाँ पर आती हैं, तो टीम को लेकर एक सवाल है कि आपने एक टीम क्रिएट कर दी है ना, टीम क्रिएट बड़ी टीम हो गई। जब बड़ी टीम हो जाती है तो कई बार ये कहते हैं कोई और कंपनी वाले आते हैं, हाँ वो टीम में से कोई थोड़े से बंदे लेकर दूसरी कंपनी में शिफ्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा काम इंडिया में होता है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, बिजनेस है, हाँ ठीक है। बिजनेस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं चाय पी रहा हूँ, ये कॉफ़ी, हाँ जी राइट? बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जब कॉफ़ी पी रहे हो, जब कुछ बिजनेस ऐसे हो जो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर जब टीमें ट्रांसफ़र होती हैं ना, हाँ जी। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपकी लीडरशिप वीक है, पहली बात, बहुत अच्छी। राइट? जो लीडर्स हैं समहाउ वो अपनी टीम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, जो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि तुम क्या कर रहे हो, वाह, बिल्कुल सही। राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। घर में जब बच्चा पैदा होता है, राइट, तो उसको हाथ पकड़कर कौन चलना सिखाता है? माँ बाप, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। जब आपकी टीम में भी कोई नया मेंबर आता है ना, तो वो सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट करके आता है, बिकॉज ही फील और शी फील लाइक कि ये मेरा लीडर मेरे को कुछ सिखाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। तो उसमें कई बार हम लोग टीम बड़ी हो जाती है, हम फेल भी हो जाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेट नहीं कर पाते, राइट? फिर हम लीडरशिप को ब्लेम भी नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। क्योंकि अगर हम एक स्कूल की एग्जांपल लें, एक क्लास में 20 से 25 बच्चे होते हैं, एक टीचर होती है, राइट? एक बच्चा फर्स्ट आता है तो उसी क्लास में एक फेल भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टीचर तो सेम ही है। टीचर तो सेम है। तो ये स्टूडेंट के ऊपर भी है स्टूडेंट के ऊपर भी है कि जो काम करने वाला बंदा है उसको हाउ मच दे वांट टू अचीव। तो माई बिलीव इन वन थिंग, और ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए जो सुन रहे हैं, हाँ जी राइट? अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। सही है। अगर जो भी काम कर रहे हो, जिस फील्ड में भी आप घुस रहे हो, तो उसको ऐसे करो कि आज मैं इतना जोर लगा दूं कि कल हो ना हो, राइट? मैं आज इतना टाइम इसके ऊपर लगाऊं कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं अगर इस ऑफिस में आज बैठा हुआ हूँ, हाँ जी राइट, तो अभी मेरे साथ मेरी वाइफ या मेरे बच्चे नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आकर सिर्फ वीडियो खेलता रहूँ, टिकटॉक खेलता रहूँ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी वाइफ और बच्चों का टाइम ऑफिस में आके वेस्ट कर रहा हूँ, राइट बिल्कुल। राइट? अगर मैं काम कर रहा हूँ तो पूरे दिल से करूँ, जब घर में जाऊँ तो पूरे दिल के साथ उनके टाइम स्पेंड करूँ, हाँ जी राइट? तो आप अपना पूरा जोर लगाओ, आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्किंग मार्केट इज नंबर 1 बिजनेस गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड या इट इज इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। ये आज नहीं है, ये हमारी कंपनी भी सोच रही है अभी इंडिया जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है। राइट? या अगर जिस दिन ये कंपनी की जो मदर कंपनी एगोन AEGON ऑलरेडी इन इंडिया ओके, ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छी बात। राइट? बिल्कुल। एज सूनर इन्होंने बोला कि हम इंडिया में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मेरे को पता है कि आई मे हैव टू स्टे इंडिया। सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड में एज ऑफ टुडे सिर्फ कुछ ही मार्केटें हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, Population भी ये अच्छी है, पॉपुलेशन सबसे बड़ी मार्केटें हैं। या बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर एवरेज 10, 20, 50 या डॉलर नहीं कमाते हो रोज का, तो मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी एक बार जान लगा दो, आपको एक बार बिजनेस सेट करना है, लाइफ टाइम आपके घर में पकी पकाई रोटी आने वाली है यहाँ पर से, बिल्कुल सही बात है। आपके ऊपर है। मुझे ना आपका वे ऑफ, आपने जो बातें कही ना, बहुत सी नई चीज़ें थी ऐसी जो मुझे भी सीखने को मिला है। वाओ। मुझे लगता है व्यूअर्स को भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आज के टॉक शो से। एक मैंने और चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, बहुत ही यूनिक थी ये। हम इंडिया में ऐसा शायद कुछ टीमें करती हों, बट मुझे लगता है कि ऐसे सेम नहीं अप्लाई करती। तो आपने अभी, हम इस ऑफिस में बैठे हैं, इट्स 20,000 स्क्वायर फुट ऑफिस। तो ये इतना बड़ा ऑफिस आपने, ये कंपनी का ऑफिस नहीं है, आपका और आपकी टीम का ओन्ड ऑफिस है ना? बिल्कुल। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? इसके पीछे की थीम क्या है? इसके पीछे की सोच क्या है कि हमें एक जगह इकट्ठे होकर कैसे, आपने, मैंने देखा यहाँ पे बहुत से ऑफिस बने हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम अलग बना है, सेमिनार हॉल अलग बना है, हर बंदे का एक ऑफिस बना हुआ है। तो ये इसके पीछे की सोच क्या थी? तो ये चीज़ मुझे लगता है
हमारे व्यूवर्स के लिए बिल्कुल ही नहीं होगी। Yeah. तो मैं थोड़े से क्लिप्स भी डाल दूंगा ऑफिस के इस वीडियो में। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो वेरी सिंपल, देखो कोविड के चक्कर में ओके। जब हुआ तो काफ़ी कुछ बिखरा, हाँ जी। लेकिन कोविड के चक्कर में एक्चुअली बिजनेस बहुत इंक्रीज भी हुआ। वी लॉस लॉट ऑफ लाइव्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, द लूजिंग द लाइव्स, यू नो। जिस फैमिली के बंदे निकले हैं उनको ज़्यादा पता है कि उनके घर में से क्या निकला है, राइट। लेकिन जूम कॉल का फैशन चला उसमें, राइट। बिल्कुल जूम कॉल वर्किंग वेरी वेल, वो होता है, लेकिन इन पर्सन इन टच प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। हमने 20,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस कोविड से पहले लिया था, ओह अच्छा। ये वाला। उससे पहले हमारा 5,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, ओह राइट। अच्छा। इसका रेंट ही $20,000 है $20 रेंट है, बहुत अच्छा। पर मंथ, $20,000 रेंट है इसका, Wow, राइट। that's हमने क्या किया, हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं, हाँ जी। हमने ये रेंट स्प्लिट किया, लेकिन हम 4 बंदे हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है $20,000 की, ओके राइट। ओके। लेकिन हमारे पास 30-35 जो अपने ऑफिस हैं, हमने सबको किसी को 500 में, हम इसमें पैसे नहीं बनाते हैं, अच्छी बात। लेकिन मेन गोल क्या था कि हम लोग सब जब इकट्ठे ऑफिस में बैठे होंगे, इन्वायरमेंट बिल्कुल। इन्वायरमेंट बिल्ड योर बिजनेस। यस, घर में बैठकर आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात। तो हमें एक लोकेशन चाहिए होती है जो हम तैयार होकर घर से निकलें, वहाँ पर बैठे, राइट। बिल्कुल। हो सकता है आपका बिजनेस डिफरेंट हो, मेरा डिफरेंट हो, हमारा, लेकिन इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट है, बट जो नेटवर्क मार्केटिंग की आप बात कर रहे हो, जो बात हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। तो ये बहुत बड़ी आपने ये भी एक हमें ये वाली चीज़, जो नई चीज़ है सीखने को मिल रही है कि हम अगर कोई सिटी है जिसमें बहुत बड़ी टीम है, उसमें हम अलग अलग सभी ने अपना अपना ऑफिस खोला हुआ, तो उससे बड़ी है कि सभी इकट्ठे, चाहे वो क्रॉस लाइन में हो, इकट्ठे। आपके यहाँ पे मुझे लगता है क्रॉस लाइन डाउन लाइन होती है, क्रॉस लाइन हम उसको कहते हैं कि जो हमारी डाउन लाइन में नहीं है, किसी और लाइन पर है, सेम कंपनी में। हमारे भी यहाँ पर ऐसे ही है, राइट। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, जब नया बंदा आता है, हाँ जी, तो हमारे पूरे ग्रुप में क्या है, जो भी बंदा आता है, चाहे वो किसी भी टीम से आया हो, बिल्कुल हम उसको वेलकम वैसे ही करते हैं जैसे वो अपना बंदा है। अपना बंदा, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। पहली बात। नंबर 2, व्हेन दे सी द एनवायरनमेंट, हाँ जी, राइट, कि यार ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो द फीडबैक इज वेरी पॉजिटिव। उनको दिखता है कि यार ये वाकई में कुछ हो रहा है यहाँ पे, राइट। बिल्कुल ये लोग ऐसे कैसे बैठे, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, राइट। बिल्कुल। ये चीज़ें काउंट करती हैं किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट। अभी सुबह आपने देखा, एक वो लड़की लेकर आई थी किसी को, आई हैव नथिंग टू डू विद देयर बिजनेस, राइट, बट समहाउ वो बंदा जो गैस स्टेशन में काम करता था और मेरा गैस स्टेशन था, सो इट्स इजी टू लेवरेज पीपल जो किसी सेम बिजनेस में होते हैं। तो आप लीडरशिप को लेवरेज करो, जितना आप लेवरेज एक दूसरे को करोगे, राइट। वर्क एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे में क्या है, हम लोग किसी के लोग स्टील नहीं करते हैं। मैं तो कभी भी सोचता भी नहीं कि इस टीम के बंदों को इस टीम से पकड़ कर ले आऊँ। आई बिलीव इन कि यार अगर काम करना है तो ऐसे करो, ऐसे करो कि कल को कोई आप आंख उठा के चल सको। सही बात है, राइट, सही बात है। तो मतलब मजा भी आए काम करने का, बिल्कुल, राइट। और उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है, जब आप खुद काम करते हो, जब आपके वर्क एथिक्स, आपको पता है कि आप काम कर रहे हो एथिक्स का, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, आपको पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। और अगेन नेटवर्किंग क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको बिल्ड करना है एक बार, राइट। बिल्ड क्या करना है, खुद को एज ए गुड लीडर, बिल्कुल, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, बिल्कुल, वर्क एथिक्स, बिल्कुल, राइट। ये चीजें हैं जो आपके सालों साल चलेंगी, लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। हमारा 6 जनरेशन का बिजनेस है। हाँ, वही तो है ना। तो यही बात देखो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में अप्लाई नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा खुद होता। के कोई अपनी कंपनी भी खोल के कोई काम करने लगे उसमें भी अप्लाई नहीं होती। ये सिर्फ पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ना देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल, राइट। आप जब इस बिजनेस में एंटर करते हो, नया बंदा एंटर हो रहा है आपके बिजनेस में, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, आपने करोड़ों रुपए लगाकर एक सिस्टम बनाया हुआ है, राइट। बिल्कुल, उस बंदे को वो सिस्टम जो है फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, राइट,
राइट, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर बोलते हैं $multi-million सिस्टम Yeah. यू आर गेटिंग फ्री। फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको यही सिस्टम खुद इन्वेस्ट खुद बनाना होगा, क्रिएट करना पड़े बिल्कुल, तो आप शायद बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल ठीक बात है, Right? बिल्कुल सही बात है, मतलब अगर कर भी लोगे तो करोड़ों रुपया लगाने लगाना पड़ेगा पड़ेगा। पहले। 5 साल की मेहनत, 6 साल की, 10 साल की मेहनत 10 करनी साल, पड़ेगी बिल्कुल। आपको उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। तो इस सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, दैट्स व्हाट आई कॉल सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। राइट, द कंपनीज एक्चुअली हु वर्क इन ए ओन बिजनेस, जैसे मैं गैस स्टेशन की बात करता हूँ, जब मैकडोनल्ड खुलते हैं यहाँ पर, मैकडोनल्ड इज ए सिस्टम, सिस्टम, राइट। या इट इज, आप मैकडोनल्ड में इंडिया में चले जाओ, हाँ, same, राइट, same. आप किसी भी मैकडोनल्ड में चले जाओ इंडिया में, आप बोलोगे नंबर 1 आपको एक चीज मिलेगी, नंबर 2 और पूरे इंडिया में आपको वही मिलेगा, वही राइट। मिलेगा, हाँ जी, वैसे ही है, बिल्कुल, वो क्यों है? क्योंकि इसे सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, business, right, राइट। right. आप एक कपड़े की दुकान पे चल जाओ, बिल्कुल, उनको खुद का सिस्टम बनाना पड़ता है। आप किराने की दुकान का, हर किराने की दुकान का डिफरेंट सिस्टम है। बिल्कुल सही, गुरविंदर, आप सुबह एक गैस स्टेशन पे गए मेरे साथ, हाँ, बिल्कुल गया, आपको हॉल्स की गोली चाहिए थी, राइट, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, अब मैंने आपको पूछा आपको हेल्प करूं, आपके नहीं, मैं लास्ट इसी गैस स्टेशन की दूसरी स्टोर पे गया था, मेरे को पता है उनको वहीं पर पड़ा होगा, एग्जैक्टली वहीं पर पड़ी हुई पड़ा था, थी, या क्योंकि ये सिस्टम सिस्टम है, है, यही सिस्टम है, राइट। या जब आप किसी ऐसे बिजनेस में एंटर करते हो नेटवर्किंग में, बिल्कुल, सिस्टम इज ऑलरेडी बिल्ड फॉर यू, राइट, ऑल यू हैव टू डू प्लग इन, अप्लाई एंड मेक बिल्कुल। मनी। देखो हमने तो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ ना एमवाइल के अंदर, अगर आप हमारे ऑफिस में भी जाओगे ना, तो हमारे जो किचन है वहाँ पर हमने लिख कर लगाया हुआ, अगर 10 बंदे आ गए तो चाय में इतनी पत्ती डलनी है, इतना दूध डलना है, इतना शुगर डलना है, अगर 2 बंदे तो इतना इतना डलना। वो भी हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि वो भी किसी बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बात चल रही है सिस्टम की, तो हमने अपने ऑफिस में एक छोटे से काम के लिए भी एक सिस्टम ओरिएंटेड चीज, बहुत बढ़िया, एक एसओपी बनाया ताकि जो चाय आपको जो मिले ना हर बार वो सेम टेस्ट की मिले, चाहे जितने मर्जी बंदे ऑफिस में आ जाए। तो ये एक सिस्टम को लेकर हम, ये सिस्टम जो है ना, नॉट ओनली अप्लाइज ऑन अस, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू क्रिएट योर टीम, हाउ यू आर ए गुड लीडर, यू कैन क्रिएट दैट सेम सिस्टम इन योर टीम एज वेल, इन डाउनलाइन एज वेल। सो आज मुझे लगता है बात थोड़ी लंबी हो गई है, कोई टेंशन नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। हमें तो टेंशन कोई नहीं है, बट जो व्यूअर देख रहे हैं ना, वो 25 मिनट बाद ना 30 मिनट बाद वो बस वे आगे आगे करने लग जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, फिर वो बंद कर देते हैं वीडियो। अच्छी बात है, मैं भी ज़्यादा वीडियोस देखता नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल, वही मेरा भी सिस्टम है एक, राइट। लेकिन क्या है कि बाकी अगर कमेंट में आ गया ना कि हमें टॉक शो लंबा करना चाहिए, या आपके साथ एक बार फिर टॉक शो करूं, थोड़ी डिटेल में बातचीत करूं, कमेंट करिए आप। अगर आपको चाहिए कि ये वाला टॉक शो थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, या मैं आपके साथ पार्ट 2 कर रूं, तो अगर कमेंट में आएगा, मैं अभी इधर ही 10 दिन और, तो हम पार्ट 2 बना लेंगे फिर इसका। मतलब आप मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। नहीं फिर अगर देखो व्यूअर्स के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है, हम बैठकर उनके लिए कुछ नई चीज़ बता रहे हैं उनको, अगर उनको अच्छा लग रहा है, दैट वी कैन डू दैट एज वेल। और लास्ट में एक सवाल करता हूँ मैंने देखा आपके ऑफिस में यहाँ पर भारत गौरव का आपको अवार्ड मिला हुआ है जी, तो ये बहुत ही सम्मान की बात है हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, एज ए फैमिली भी सम्मान की बात है, बट हम एज ए इंडियंस के लिए भी सम्मान की बात है। आपको यहाँ पर यूएसए में भारत गौरव का अवार्ड मिला, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूवर्स को कि किन को मिलता है, तो आपको ये इस इंडस्ट्री में कैसे ये मिला है? एक्चुअली मैंने कोई ऐसे काम तो अच्छे किए नहीं है कि मिलना चाहिए था, लेकिन इट्स वेरी नाइस ऑफ पीपल इन इंडिया, राइट। ये क्या है कि ये जयपुर में मिश्रा जी हैं, सुरेश मिश्रा जी, उन्होंने ये अवार्ड स्टार्ट किया था, राइट, लॉन्ग टाइम अगो। युवा संस्कृति संस्था है ये, राइट। उन्होंने तो भारत गौरव अवार्ड, तो ये क्या करते हैं कि ओवरसीज जो लोग दे हु इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड वर्किंग विद देयर ओन कम्युनिटी, मतलब जो अपनी कम्युनिटी के साथ वापस जाकर काम कर रहे हैं या उनको कुछ रिटर्न कर रहे हैं। मतलब मैं क्रिकेट में बहुत था, राइट, यहाँ पर आया तो मेरे हाथ से क्रिकेट निकल गया, क्योंकि इस कंट्री में आते ही काम पे लग गया, हाँ बिल्कुल, राइट। जब काम पे लग गया तो स्टडी भी नहीं पूरी कर पाया, इंडिया से आया, हाँ जी, तो कॉलेज में एंटर हुआ था और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कॉलेज फिनिश नहीं हुआ, राइट। लेकिन हाँ जी, क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेट के पीछे मैंने यहाँ पर स्कूलों में जाना शुरू किया, घर से बच्चों को लाकर क्रिकेट अकेडमी शुरू की। तो मेरे को जो एक शौक था क्रिकेट को बढ़ाने का, मैंने 20-22 साल पहले जो शुरू किया था, 5-5 साल के बच्चे, आज वो कुछ बच्चे यूएसए की टीम में खेल रहे हैं, राइट। तो वो एक मेरा जो शौक था, वो एक पौधा बढ़ा था, तो मेरा नाम
और रिकमेंड हुआ था कितनी बार भारत गौरव अवार्ड के लिए, मैं खुद ही रिफ्यूज़ कर रहा था कि नहीं यार, तो मैं कभी ना कभी किसी और को पकड़ लेता था कि नहीं मेरे से ये बंदे अच्छे हैं। पर फाइनली 2017 में यूनाइटेड नेशन में तो उन्होंने मेरे को बोला कि यू हैव टू कम, तो वहाँ पर जाकर ये अवार्ड लिया, इट वाज अचीवमेंट। इसीलिए मैं ये हमेशा साथ में रखता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। ये इंडिया यूएसए का फ्लैग आपको भी मैंने दिया लगाने के लिए। बी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि इस कंट्री में आए हैं, लेकिन जो हमारा फ्लैग तो वो जो है वो चलेगा, राइट, और वही हमारा झंडा वही तो है। मुझे लगता है जो भी इंडिया यूएसए का जो T20 यहाँ पर न्यूयॉर्क में होने वाला है वर्ल्ड कप का, तो जो नींव रखी थी यूएसए में, उसमें आपका हाथ है पूरा। मतलब आप कह सकते हो उसमें भी हमारा हाथ है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतने काम किए हैं जो मैंने भी नहीं किए होंगे, राइट। लेकिन आई वाज फॉर्चूनेट टू गेट दिस अवार्ड। इट टेक्स ओनली 1% टू मेक ए डिफरेंस। हाँ, तो बिल्कुल। हर एक बंदे से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम कोई अकेले बंदे कोई काम करें उससे कुछ नहीं होगा, हम ऐसा मत सोचें। हम अगर अकेला बंदा भी सोच लेना कुछ करना लाइफ में या कुछ चेंज लेकर आना है सोसाइटी में, तो वो कर सकता है। तो मुझे लगता है आज का टॉक शो अच्छा रहा बहुत, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ। हम वैसे कैजुअल बातें करते बट इस टाइप की बात हमने पहले नहीं की, और जो भी हमारा जो स्क्रिप्ट थी हमने पहले डिस्कस भी नहीं की। दिस इज ऑल लाइव। हाँ, लाइव। तो एक चीज़ मैं कहना गुरविंदर, बिफोर वी गो, सबके लिए ये मैसेज है, राइट। तो हमारे काम में नेटवर्किंग में एक जो सबसे बड़ी बात होती है, जो लोग हमेशा कंप्लेंट बहुत करते हैं, राइट। बिल्कुल, वो तब कंप्लेंट करते हैं जब उनके पैसे नहीं बनते हैं, बहुत अच्छा, राइट। सही है। तो हमेशा अपने जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं मैं उनको क्या बोलता हूँ, अगर आपको चैलेंज है तो मेरे पास आओ, मैं आपको नॉलेज गेन करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि नॉलेज इसमें करना क्या है, राइट। कंप्लेंट मत करो, सोल्यूशन निकालो। बहुत अच्छी बात। कंप्लेंट करने से कुछ होने वाला नहीं होने है, वाला, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, राइट। आप कंप्लेंट करने की बजाय सोल्यूशन लेकर आओ कंपनी के लिए। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप बोलो कि ये चीज़ ये है, हाँ जी, लेकिन आने से पहले आप एक सोल्यूशन भी लेकर आओ कि मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए, राइट। बहुत अच्छी बात है। उससे उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे नाट आपकी जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगी। सुनने वाले बंदे को भी लगेगा कि ये बंदा, अगर वो आपका अपलाइन ना कोई भी है, उसको भी लगेगा कि यार जो जेन्युइन कंप्लेंट थी ये आई है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी साथ में आया। लेट मी टॉक टू द मैनेजमेंट टीम टू फाइंड आउट व्हाट इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस, बहुत 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 सही बात, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, और काम करो, बिल्कुल, टीमें बढ़ाओ, जितनी टीम बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। आई गारंटी यू एंड आई प्रॉमिस यू, मेरा ये बिजनेस में नहीं है, MYL से मेरा कुछ भी कोई पार्टनरशिप नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू, आज आप अपने काम की नींव बढ़ा रहे हो, 10 साल के बाद जब ये पौधा बढ़ जाएगा, ये आपको फ्रूट ही देगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने ये जो सवाल रखा ना, अपने आप ही जो आपने ये सवाल रखा, बहुत ही सही सवाल था। तो कि इंडिया में भी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि डाउनलाइन में कई बार लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पर भी वो चले जाते हैं अपलाइन के पास, वो साथ में उसका सोल्यूशन नहीं लेकर जाते, बस प्रॉब्लम लेकर चले जाते हैं कि ये सर हमें प्रॉब्लम आ रही है। सोल्यूशन उनको पता भी होता है, पर थोड़ा सा सोचे तो वो निकाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आपको आज आपने टाइम निकाला। मैं भी यहाँ पर यूएसए में फर्स्ट टॉक शो कर रहा हूँ, मैं इंडिया में करता रहता हूँ अपनी टीम में। सो ये आपने जो आप आज बातें हमें बताई हैं, तो मुझे लगता है व्यूअर्स को अगर 1% भी किसी ने एक भी बात अडॉप्ट कर ली तो he can achieve a big in his life. So thank you very much. This is Gurvinder Singh Bedi, where real stories become real inspiration. आज लाड़ा बेदी जी की रियल स्टोरी थी जो हमारे लिए रियल इंस्पिरेशन बनी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।